अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जनाब, आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहने वाली है आपके लिए अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप 10 दिन के अंदर फिनलैंड जा सकते हैं। आपने सही सुना, सिर्फ 10 दिन के अंदर बिना किसी एजेंट के हेल्प के। और ये नहीं कि आप खुद ही जाएंगे, आप अपने डिपेंडेंट्स को भी अपने साथ लेके जा सकते हैं, जिसमें आपके स्पाउस और आपके बच्चे शामिल हैं। आपने बस करना यह है कि आज की वीडियो पूरी देखनी है और आज की वीडियो में आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि मैंने आपको ये भी बताना है कि किस तरह की जॉब्स अवेलेबल है, किस तरह की जॉब्स पे आप अप्लाई कर सकते हैं, सैलरी कितनी मिलने वाली है, कौन कौन एलिजिबल है और कहाँ पे आपने अप्लाई करना है। मैं ऑथराइज एम्प्लॉयर्स की आपको पूरी लिस्ट प्रोवाइड करूंगी ताकि आप इंडिविजुअली हर एम्प्लॉयर के पास अप्लाई कर सकें अपने रेलेवेंट फील्ड में। आपने बस करना ये है कि इस वीडियो को पूरा देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगती है लाइक शेयर एंड कमेंट करना, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देना। फीडबैक बहुत मायने रखता है आपका मेरे लिए, क्योंकि आपका फीडबैक ही बताता है कि किस तरह का कंटेंट आप देखना चाहते हैं, किस तरह का कंटेंट आपको अच्छा लगता है। इसके अलावा अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन बटन, ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच। तो जनाब, रिसेंटली फिनलैंड की हुकूमत ने एक ऐसा फास्ट ट्रैक वीज़ा शुरू किया है जो आपको अलाउ करता है कि आप 10 दिन के अंदर फिनलैंड में एंट्री करें और फिनलैंड में जाके लीगली रहें और काम करें। और इस वीजे की टोटल कॉस्ट है 95 यूरो। सब कुछ ऑनलाइन है, आपने सब कुछ ऑनलाइन ही करना है। आपको किसी किस्म की एजेंट की हेल्प की जरूरत नहीं, किसी किस्म की एजेंसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। और इस वीजे का नाम है डी वीजा। ये आपको इनिशियली 2 साल के लिए ग्रांट किया जाता है, इसके बाद आप इसको फर्दर रिन्यू करवा सकते हैं, एक्सटेंड करवा सकते हैं। और इस वीजे की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको किसी किस्म के फंड्स नहीं दिखाने, किसी किस्म की एज लिमिट नहीं है, किसी किस्म का आइल्स की सर्टिफिकेशन नहीं दिखानी। इवन अगर आप 10 जमातें पास हैं या 5 जमातें भी पास हैं और अपनी फील्ड के बारे में जानते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस वीजे के लिए। आपने बस करना यह है कि आपने जॉब ऑफर सिक्योर करनी है फ्रॉम अ फिनिश एम्प्लॉयर, और वो एम्प्लॉयर वो होगा जो फिनलैंड की इमिग्रेशन सर्विसेज से सर्टिफाइड होगा। उसकी पूरी लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करूंगी ताकि आपको प्रॉब्लम ना अप्लाई करने में। अच्छा, मैं अभी आपको ये भी बता देती हूँ पहले कि भाई फिनलैंड ने डी वीज़ा इंट्रोड्यूस क्यों करवाया। अभी बहुत से लोग मुझे पता है कमेंट सेक्शन में कहेंगे कि भाई ये वीज़ा किसी को नहीं मिलता, ये तो फिनलैंड के रहायशी लोगों के लिए, डिफरेंट यूरोपियन लोगों के लिए, हमें नहीं मिलेगा, ब्ला ब्ला। तो मैं यहाँ पे आपको पहले क्लैरिफाई कर दूं कि देखिए, जो डी वीज़ा है वो स्पेशली उन लोगों को ग्रांट किया जाता है जो नॉन यूरोपियन सिटीजन होते हैं। ये यूरोपियंस के लिए नहीं है, क्योंकि अगर कोई इंसान ईयू नेशनल है तो उसको फिनलैंड में काम करने के लिए किसी भी किस्म के वीजे की जरूरत नहीं है। ये ऐसा ही है जैसा कि आप कहें कि भाई अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं और आपने जॉब करनी है वहाँ पे, या पाकिस्तान में रहते हुए आपने किसी और सिटी में जॉब करनी है पाकिस्तान के जाके, तो आपको पाकिस्तान में काम करने के लिए, विद इन योर कंट्री काम करने के लिए किसी किस्म का वीज़ा नहीं चाहिए। सिमिलरली लाइक अगर मैं यूके में रहती हूँ, अब मैं यूके की सिटीज़न हूँ, तो मुझे यहाँ काम करने के लिए किसी किस्म का वीज़ा नहीं चाहिए। मैं यूके के किसी भी स्टेट में जाके काम कर सकती हूँ, चाहे वो वेल्स हो, चाहे वो नॉर्दर्न आयरलैंड हो, चाहे वो आपके पास स्कॉटलैंड हो, या फिर वो इंग्लैंड साइड हो। सिमिलरली अगर यूरोपियन सिटीजन आके फिनलैंड में काम करना चाहें, या फ्रांस में काम करना चाहें, या फिर वो इटली में काम करना चाहें, स्पेन में काम करना चाहें, तो वो फ्रीली मूव कर सकते हैं विदाउट एनी वीज़ा। सो ये डी वीज़ा ग्रांट ही नॉन यूरोपियन सिटीजन्स को किया जाता है। लाइक पाकिस्तान से हो गए, इंडिया से हो गए, यूनाइटेड स्टेट्स से हो गए, ईरान से हो गए, फिलीपाइन से हो गए, आपके पास चाइना से हो गए। इन कंट्रीज के लोगों को दिया जाता है, यूरोपियन सिटीजन्स को नहीं दिया जाता। और यहाँ मैं आपको ये भी बताती चलती हूँ कि फिनलैंड ने ये एक वाहिद वीज़ा कैटेगरी नहीं जिसको इंट्रोड्यूस करवाया रिसेंट पास में। इसके अलावा भी फिनलैंड ने 2-3 और वीज़ा कैटेगरीज इंट्रोड्यूस करवाई हैं जस्ट फॉर इमिग्रेशन पर्पसेस के लोग उनके मुल्क में आए, उनके मुल्क में काम करें, वहाँ की इमिग्रेशन लें। क्योंकि फिनलैंड के जो अपने रिहायशी लोग हैं वो अब डिफरेंट ईयू कंट्रीज में मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से हो ये रहा है कि फिनलैंड के अंदर स्किल्ड वर्कर्स की एंड लेबर की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज हो रही है। अब यहाँ मैं आपको ये भी बताती चलती हूँ कि फिनलैंड के अंदर जो पॉपुलर फील्ड्स हैं, जो हाई डिमांड फील्ड्स हैं इस वक्त, वो आपके पास डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं, नर्सेज हैं, आपके पास रेस्टोरेंट का स्टाफ है, इसके अलावा आपके पास टीचर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोग्रामर्स हैं, और आपके पास कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं। फिनलैंड के अंदर जो एवरेज सैलरी है वो अप टू 40,000 यूरो है। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि आपने डी वीज़ा कैसे हासिल करना है। देखिए, डी वीज़ा हासिल करने के 2 तरीके हैं। या तो आपके पास इनमें से जो क्राइटेरिया मेंशन है बिलो, इनमें से आप एक क्राइटेरिया मीट कर रहे हो। लाइक आपके पास रेजिडेंस परमिट फॉर अ स्पेशलिस्ट हो, ईयू ब्लू कार्ड हो, आपके पास रेजिडेंस परमिट फॉर स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर हो, ये रेजिडेंस परमिट फॉर आपके पास वर्क हो, या फिर स्टडीज़ हो, या फिर रिसर्चर हो। लेकिन आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है एक्चुअली। आप जो डी वीज़ा हासिल करेंगे वो आप हासिल करेंगे थ्रू अ सर्टिफाइड एम्प्लॉयर।
और जो सर्टिफाइड एम्प्लॉयर्स हैं ये इनकी लिस्ट गवर्नमेंट ने खुद प्रोवाइड की है और ये हर वीक अपडेट होती रहती है। हर वीक एक नया एम्प्लॉयर, 2 नए एम्प्लॉयर्स में ऐड होते रहते हैं और ये सारे वो एम्प्लॉयर्स हैं जो हाईली ट्रस्टेबल हैं, जिनके पास आप जॉब आंख बंद करके कर सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट इनकी बैक पे खड़ी है। गवर्नमेंट ने इनको सर्टिफाइड किया है कि अगर आप इनके पास काम के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको जो वीज़ा प्रोसेस टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ 10 डेज है। आपको जो जॉब मिलेगी वो आपको स्कैम नहीं होगा उस जॉब के ऊपर, आपको यहाँ पे लीगली काम करना परमिट होगा। आई मीन टू से इन फिनलैंड। आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्प्लॉयर नेम लिखा है, मतलब कंपनी का नाम लिखा है, बिजनेस आईडी लिखी है उनकी, डेट ऑफ इशू लिखा हुआ है। डेट ऑफ इशू यहाँ पे सर्टिफिकेशन जो इनको इशू की गई उसकी डेट है और डेट ऑफ एक्सपायरी भी लिखी हुई है कि कब इनका सर्टिफिकेट एक्सपायर होगा। लेकिन एक्सपायरी डेट से आपको मतलब नहीं होना चाहिए बिकॉज ये गवर्नमेंट और एम्प्लॉयर के बीच का मामला है, हमारा ये सरदर्द नहीं कि कब इनका एक्सपायर हो रहा सर्टिफिकेट। अब आपने क्या करना है, आपने हर कंपनी की वेबसाइट पे जाना है, उसको खोलना है, चेक करना है, अपनी रेलेवेंट फील्ड में जॉब के लिए अप्लाई करना है। आप जब अप्लाई करेंगे उससे पहले आपके पास यूरोपास CV, यूरोपास आपके पास कवर लेटर डिज़ाइन होना चाहिए ताकि आप जब अप्लाई करें तो आप यूरोपियन स्टैंडर्ड को मीट करें। देखें, अगर आपकी CV यूरोपियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली नहीं बनी होगी तो वो आपको कभी भी जॉब नहीं देंगे, इवन बॉदर भी नहीं करेंगे वो आपकी CV पे नज़र डालना। हो सकता है जो उनका स्क्रीनिंग आपके पास होता है ना सॉफ्टवेयर, वो आपकी CV को वैसे ही आपको ना निकाल दे, रिजेक्ट कर दे। सो प्लीज़ किसी भी जॉब पे अप्लाई करने से पहले फिनलैंड के अंदर आपने मेक श्योर करना है कि आपकी CV यूरोपियन फॉर्मेट पे बनी हुई हो। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ना रैंडमली 2-3 एम्प्लॉयर्स की वेबसाइट पे जाके भी दिखाती हूँ कि उनके पास कैसी जॉब्स अवेलेबल हैं, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि इस लिस्ट के अंदर जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं इस वक्त, मतलब 51 जो एम्प्लॉयर्स हैं, इन सब की वेबसाइट इंग्लिश में भी अवेलेबल है। तो आपको इस बात पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि हो सकता है वहाँ फिनिश लैंग्वेज लिखी हो, तो आप कैसे अप्लाई करेंगे, कहाँ पर कॉन्टैक्ट करेंगे। प्रॉपर इंग्लिश में वेबसाइट्स हैं, आपके लिए मसला नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, अब हम चलते हैं जो इनकी लिस्ट के अंदर सबसे पहले एम्प्लॉयर है कोई हैंसा करके। इनकी वेबसाइट पे चल के देखते हैं कि इनकी वेबसाइट पे एक्चुअली है क्या। आप देख सकते हैं कि इनकी वेबसाइट 2 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, एक तो फिनिश में, दूसरी इंग्लिश में। इंग्लिश में होना यही साबित करता है कि जो इनकी टारगेट ऑडियंस है वो इमिग्रेंट्स हैं, वो लोग हैं जो इंग्लिश समझ सकते हैं और बोल सकते हैं। अच्छा, इन्होंने अपनी वेबसाइट पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, लुकिंग फॉर अ जॉब, गो टू hansawork.com। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने साफ लिखा हुआ है कि हम एप्लीकेशन ईमेल्स के थ्रू, सेलफोन्स के थ्रू और व्हाट्सएप कॉल के थ्रू नहीं लेते, सिर्फ इसी वेबसाइट के थ्रू एक्सेप्ट करते हैं, विच इज़ hansawork.com। अच्छा जी, अब hansawork.com पे जाके भी देख लेते हैं कि किस तरह की जॉब्स ये ऑफर कर रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा है कि ये वेल्डर्स हायर कर रहे हैं फॉर फिनलैंड एंड एस्टोनिया। अच्छा, इन्होंने यहाँ साफ लिखा है कि वी आर लुकिंग फॉर एक्सपीरियंस वेल्डर टू ज्वाइन आवर वेल्डिंग टीम इन फिनलैंड एंड एस्टोनिया एंड वी ऑफर ग्रेट पे अप टू 15 यूरो पर आवर एंड विद अ लॉट ऑफ अदर बेनिफिट्स। मतलब आप देख सकते हैं कि अगर किसी को 15 यूरो पर आवर ऑफर होता है, इसका मतलब है 40 आवर्स भी अगर वो वीकली काम कर रहा है तो 2400 यूरो वो आराम से बना लेगा। अगर आप इस सैलरी को पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट बनता है 7,40,000 मंथली। और ये जिस तरह का वेल्डर ढूंढ रहे हैं उसका क्राइटेरिया भी इन्होंने साफ सुथरे लफ्जों में मेंशन कर दिया कि मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस हो विद सर्टिफिकेशन इन TIG, MIG एंड MEG वेल्डिंग। बाकी आप इनकी वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं बाकी क्राइटेरिया भी, जो कितना ज़्यादा सख्त नहीं टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि उन्होंने बेसिक चीज़ें लिखी हैं कि अगर आप वेल्डिंग करते हैं तो आप बेसिक नो हाउ होना चाहिए, आपके पास टेक्निक्स होना चाहिए, आपको मटेरियल के रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए, आपको सेफ्टी प्रोसीजर पता होना चाहिए वेल्डिंग से रिलेटेड। और जो लोग डिप्लोमा वगैरह करके आते हैं वेल्डिंग से रिलेटेड, उनके पास ये नॉलेज होती है टू बी ऑनेस्ट। और आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, यहाँ पे इन्होंने साफ लिखा हुआ है वर्क विदाउट एनी लैंग्वेज बैरियर, एवरीवन नोज इंग्लिश। मतलब जहाँ आप काम करने के लिए अप्लाई करें इस कंपनी के अंदर, इस कंपनी में हर बंदा अंग्रेजी बोलता और जानता है, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होने वाली कि लैंग्वेज कोई बैरियर है, हम कैसे बात करेंगे, कैसे कम्युनिकेट करेंगे वजह के। देखिए यहाँ पे इन्होंने ये भी मेंशन किया, नो रिक्रूटमेंट फीस, आर रिक्रूटमेंट सर्विसेज फॉर फ्री, मतलब कुछ चार्ज नहीं करते आपसे। और सैलरी के बारे में भी मेंशन किया हुआ है कि जितना अच्छा आपका स्किल लेवल होगा, जितने आप एक्सपीरियंस होंगे, उतनी ही आपकी सैलरी होगी। अब आपने क्या करना है, अगर आपको लगता है कि आपके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस है और सर्टिफिकेशन है और बाकी आप क्राइटेरिया को मीट करते हैं, तो आपने यहाँ जो फॉर्म दिया इस फॉर्म को फिल करना है और सिंपली इसको सबमिट कर देना है, दैट्स इट। अगर आपको लगता है कि आप वाकई ही जॉब के लिए सूटेबल थे और आप 100% क्राइटेरिया को मीट करते हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि कंपनी के साथ फॉलोअप ज़रूर करें। आपने फॉलोअप कैसे करना है, कॉन्टैक्ट अस फॉर्म पे जाना है, इन्हें दोबारा अप्रोच करना है, इन्हें पूछना है कि आपने फॉर्म सबमिट किया था एंड यू आर लुकिंग फॉर फर्दर अपडेट्स ऑन दैट फॉर्म। अच्छा, अगर आप इनका कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म देखते हैं तो यहाँ पे भी इन्होंने मेंशन किया है कि अगर आप यूरोप में काम करने में इंटरेस्टेड हैं तो हमें मैसेज करें। आप डायरेक्ट मैसेज करके भी इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे इनके जॉब्स का टैब भी चेक कर लेते हैं जाते जाते कि उन्होंने कौन कौन सी जॉब्स यहाँ पे ऑफर की हुई हैं।
जॉब ओपन फॉर वुड वर्कर्स एंड वुड स्पेशलिस्ट, वेल्डर्स, वेल्डर असेंबलर्स, मेटल एंड मशीन ऑपरेटर। ओके, अब ये वुड वर्क वाला चेक कर लेते हैं, इसके अंदर इन्होंने क्या दिया है। यहाँ पे इन्होंने पूरा क्राइटेरिया मेंशन किया हुआ है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना ज़रूरी हो सकता है, आपके पास सर्टिफिकेशन ना हो लेकिन एक्सपीरियंस हो। इस बेस पे भी आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप वुड वर्क से रिलेटेड काम करने में इंटरेस्टेड हैं। और इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि अगर आप मोटिवेटेड हैं, गुड लर्नर हैं, तो हम आपको फ्री प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी देंगे। मतलब आपके पास लर्निंग एबिलिटीज़ होनी चाहिए, बाकी ये आपको ट्रेन कर देंगे। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं वुड वर्क से रिलेटेड काम करने में, तो इस फॉर्म को आप फिल करेंगे और इस फॉर्म को फिल करके सबमिट कर देंगे। दैट्स इट। अच्छा जी, अब चलते हैं एम्प्लॉयर लिस्ट की तरफ अगेन और एक रैंडम के एक और जॉब चेक कर लेते हैं। दिस वन लाइक एट एन OI। अच्छा जी, ये कंपनी क्या करती है? ये कंपनी क्लीनिंग से रिलेटेड बिजनेस के अंदर, ये फैमिली बिजनेस है इनका। हम इस पोर्शन में आ जाते हैं जहाँ पे लिखा वर्क विद अस, सेंड योर एप्लीकेशन। आपने सिंपली यहाँ जाना है और यहाँ पे फॉर्म आपने अगेन इंग्लिश में क्लिक करना है कि आप इंग्लिश में फॉर्म फिल करने में इंटरेस्टेड हैं, और अप्लाई टू अस। आपने इस फॉर्म को फिल करना है, अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर। जब कभी भी अपना फ़ोन नंबर मेंशन करें तो कंट्री कोड ज़रूर मेंशन करें और हमेशा वो नंबर दें जो व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल हो। अच्छा जी, इसके अलावा आपने वर्क एक्सपीरियंस बताना है कि आपका क्या एक्सपीरियंस है। आपने अपने स्किल सेट को एवेल्यूएट करना है कि लाइक प्रोफेशनल है, आई नीड गाइडेंस, नो एक्सपीरियंस, जो भी आपका स्किल सेट है। एंड व्हाट स्पेशल स्किल्स डू यू हैव, आपने बताना यह है यहाँ पे कि आपके अंदर ऐसी क्या यूनिक स्किल्स हैं जो वो आपको चुने इस जॉब के लिए। आपके पास ऐसी क्या एबिलिटीज़ हैं, क्या स्किल्स हैं, क्या क्वालिफिकेशन, क्या एक्सपीरियंस है आपका जो आपको दूसरों से अलग करता है। आपने यहाँ पे मेंशन करना है और फॉर्म सेंड कर देना फिल करके। दैट्स इट। खैर जनाब जी, आपने इसी तरह हर एक एम्प्लॉयर की वेबसाइट पे जाना, उनके करियर पेज को चेक करना, उनके कॉन्टैक्ट फॉर्म को चेक करना है और उनसे कॉन्टैक्ट करना है। जो भी आपके रेलिवेंट एम्प्लॉयर हो, रेलिवेंट जॉब ओपनिंग हो, उसमें आपने अप्लाई करना है अपनी यूरोपास CV के साथ। और प्लीज़ एक और बात यहाँ मैं ज़रूर मेंशन करूँगी कि प्लीज़ उन लोगों की बातों में बिल्कुल मत आया करें जो ये कहते हैं कि नहीं भाई किसी को जॉब नहीं मिलती, कोई फ़ायदा नहीं अप्लाई करने का होता, और किसी को नहीं ऑफ़र आती, किसी को रिप्लाई नहीं करते। आप इन लोगों की बातों में ना आया करें क्योंकि ये ज़िंदगी में खुद कुछ नहीं कर सकते, इसलिए दूसरों को भी डीमोटिवेट ही करते हैं। सिर्फ आपका क्या काम है? आपका काम है कि आपने अप्लाई करना है, आपने अगेन अप्रोच करना है एम्प्लॉयर को, उसको कन्विंस करना है कि आपको क्यों हायर करे, आप में ऐसा स्पेशल क्या लगा हुआ है कि वो आपको ही हायर करे, बाकियों को हायर ना करे। खैर जनाब, आपने इंशाल्लाह इन जॉब्स के लिए अप्लाई करना है और अगर आपको रिस्पांस आ जाता है तो ये आपको जॉब ऑफ़र देंगे। उस जॉब ऑफ़र की बेस पे आपने अपना वीज़ा अप्लाई करना है, विच इज़ D वीज़ा। यहाँ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि इस D वीज़ा की जो कॉस्ट है वो है सिर्फ 95 यूरोज़ और ये डायरेक्टली आपने एम्बेसी में सबमिट करानी होती है। ये पैसे आपने किसी एम्प्लॉयर को, किसी एजेंसी को या किसी एजेंट को नहीं देने, डायरेक्टली आपने एम्बेसी में देने हैं क्योंकि ये वीज़े की फ़ीस है। एंड ट्रस्ट में इस वीज़े को अप्लाई करना सुपर ईजी, आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास जॉब एक्सपीरियंस है, आपके पास क्वालिफिकेशन है, आपको डेफिनेटली ये वीज़ा मिल जाना है और आप अपनी फैमिली को लेके आसानी से फिनलैंड मूव कर सकते हैं परमानेंटली। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात ऐड कर देती हूँ कि अगर आप अपनी फैमिली साथ लेके जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी सेपरेट D वीज़ा की एप्लीकेशन सबमिट होती है और फिर वो आपके साथ जाते हैं, लेकिन आप उनको अपने साथ ही लेके जा सकते हैं। आपके डिपेंडेंट के तौर पे वो आपके साथ जा रहे होते हैं। तो जनाब, इसी नोट पे आज का ब्लॉग एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आपने लाइक, शेयर एंड कॉमेंट ज़रूर करना है, अपना फीडबैक ज़रूर देना और मेरा चैनल सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना मुझे बहुत सपोर्ट करता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।